हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भावना कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट को सीखेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ सीखते हुए चलेंगे। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। बेसिक में हम क्या सीखेंगे कि अगर हमें कोई चीज़ परसेंट में दे रखी है तो हम उसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है तो उसको हम कैसे परसेंट में चेंज करेंगे। ऐसे ही हम आगे आगे कंसेप्ट को सीखेंगे। तो सबसे देखो कि अगर हमें कोई चीज़ परसेंट में दे रखी है, सपोज करो हमने मान लिया कि हमें दे रखा है 75%। ठीक है, क्या करना हमें परसेंट से कोई चीज़ चेंज परसेंट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, कि हमें चेंज करना है परसेंट वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना। अब हमें दे दिया कि 75% है, उसको चेंज करो किसमें, फ्रैक्शन में। तो कैसे करोगे आप इसको चेंज? हमें क्या दे रखा, 75 क्या जाएगा ऊपर। अब क्या दे रखा है, परसेंट में वैल्यू दे रखी। तो परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड किससे कर देंगे, हम यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 75/100। अगर परसेंटेज में अगर हमें ये चीज़ दे रखी हो कि 75/100 को परसेंट में चेंज करो तो कितना आ जाएगा, 75%। क्योंकि जो 100 होता है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, फिर परसेंट का साइन आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अगर आप इसको काट के सोल्व करो तो काट के भी सोल्व कर सकते हो, नहीं तो इतना पूछे तो सिर्फ इतना ही दे रखा हो तो इतने का आंसर लगा देना। अगर काट के पूछे कैसे किसे, 25 से कट जाएगा, 25 3 जा 25 4 जा, तो कितना आ जाएगा 3/4। ये क्या आ जाएगी, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 3/4। आया समझ में कैसे किया? जब हम किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 75% बोला था तो 75 ऊपर आ जाएगा, और परसेंट का साइन हटाने के लिए क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड किससे हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। जब उसको हम काट के सोल्व करेंगे तो वो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 3/4। अब मान लो हमें दे रखा है, कोई भी वैल्यू आप जर्नली उठा के चल सकते हो। यहाँ पे हमने मान लिया कि हमें 8% का पूछ रहा है कि 8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो कितनी आएगी। तो कैसे करेंगे, 8% की पूछी तो 8 ऊपर, परसेंट का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड में 100 कर देंगे, क्योंकि हमसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछी है। तो फ्रैक्शन कैसे होता है, P/Q की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो P/Q की फॉर्म बनाते हैं तो ऐसे बन जाएगी। तो अब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 4 25 पे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/25। किसकी वैल्यू आई ये, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 2/25 आई। ठीक है, ये थी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कि हमें अगर परसेंटेज में अगर कोई चीज़ गिवन है तो उसको हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये वो था। अगर मान लो हमें दे रखा हो 57%, इसकी पूछ ले तो कितना आ जाएगा, 57/100। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। जो नहीं कट रहा उसको ऐसे का ऐसे रख लो, अगर कोई कट रहा है तो उसको काट के सोल्व करके उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। अब सपोज करो, मान लिया हमसे पूछा 115%। अब इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, 115 किससे डिवाइड हो जाएगा, परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100 से। 5 से कट रहा है, काट भी सकते हो, नहीं तो इतना भी रख सकते हो। जो आपसे ऑप्शन में दे रखा हो उस हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब सपोज करो हमसे पूछ रहा है 36%, तो कितना हो जाएगा, 36/100। ठीक है, ये सब क्या है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब हमसे अगर मान लो दूसरे कंसेप्ट में इसी का उल्टा पूछ ले कि चेंज करो, चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंट। ठीक है, पीछे वाले में क्या दे रखा था कि हमें परसेंट में चीज दे रखी थी और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना था। अब हमें दे रखा है फ्रैक्शन,
और उसको क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है। मान लो हमें दे दे 4/5 और कह दे कि इसको चेंज करो किसमें, परसेंट में चेंज करो, क्योंकि हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। अब देखो परसेंट में चेंज करने के लिए अगर हमें कोई चीज़ परसेंट में निकालनी है तो क्या करेंगे हम, 4/5 की परसेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितने पे चला जाएगा, 20 पे। कितना हो जाएगा, 80%, क्योंकि 100 क्या है, अपने आप में परसेंट वैल्यू पूछी ना, तो ये 100% है, तो कितना आ जाएगी ये 80%। 4/5 फ्रैक्शन की कितनी परसेंटेज वैल्यू आई, 80% वैल्यू आई। ठीक है, आया समझ में कि हमें परसेंट निकालने, अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर देखो दोनों में डिफरेंस समझो, अगर हमें चेंज करने के लिए बोले चेंज परसेंट इनटू फ्रैक्शन, ये पीछे वाला है, दोनों को साथ साथ समझो। अगर हमसे यही चीज पूछ ले कि 80% को फ्रैक्शन में चेंज करो तो कैसे करेंगे, 80 डिवाइड बाय परसेंट का साइन हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड में चला जाएगा। 24 जा और 25 जा, कितनी आ गई फ्रैक्शन वैल्यू, 4/5। ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू किसकी, 80% की। हमसे इधर क्या पूछा था कि 4/5 की परसेंट वैल्यू निकालो, तो वो भी 80 आ गई। तो ये चीज है वही, पर इसका पूछने का तरीका अलग है कि हमसे पूछा क्या है। यहाँ पे हमें परसेंट में पूछा है तो हमने परसेंट में निकाल दिया, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में पूछा तो हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दी। ठीक है, आनी चाहिए हमें सब वैल्यू निकालने की, हमसे क्वेश्चन में किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है। ठीक है, ये सब बेसिक तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। अगर हमें ये बेसिक ही नहीं आएंगे तो हम आगे क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, लगे रहेंगे उसको सोल्व करने में, हमसे सोल्व ही नहीं होगा तो फिर आगे अटेम्प्ट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अब सपोज करो हमें दे दिया 9/20 और पूछा कि इसकी परसेंट वैल्यू निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे, 9/20 है, परसेंट में पूछा, परसेंट में निकालना है तो 100%। 20 5 9 5 45% वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, किसकी आई ये, 9/20 फ्रैक्शन की कितनी वैल्यू आ गई, 45% वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मान लो, अब तो ये सिंपल फॉर्म में दे रखा था, अगर हमें ये वाली फॉर्म दे रखी हो 5:1/4 कि इसको सोल्व करके इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालो कि कितनी होगी, क्योंकि हमसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अगर हमें इस फॉर्म में दे रखा तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम इसको P/Q की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, P/Q की फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, उसको P/Q की फॉर्म कौन सी होती है, हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म होती है। ठीक है, तो 5 4 20 20 प्लस 121/4 हो जाएगी। अब इसको 21/4 को क्या करना है, हमें परसेंट में चेंज करना है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने पे चला जाएगा, 25 पे। 21 इंटू 25 कितना हो जाएगा हमारा, 525% वैल्यू आ जाएगी कि 5 सही 1/4 की कितनी वैल्यू आई, 525% वैल्यू आई। ठीक है, आया समझ में कि कैसे सोल्व करना है। जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें अगर परसेंट में दे रखी है, ये परसेंट में दे रखी है और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंट का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, आया समझ, चले आगे देखो। अब इसी में आगे एक क्या बनता है कि हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि कोई चीज़ हमें परसेंट में दे रखी है उसको रेशियो में चेंज करो। ठीक है, क्या पूछ सकता है कि चेंज परसेंट इनटू रेशियो। ठीक है, तो देखो दूसरी चीज हमसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि चेंज
रेशो इनटू परसेंट। ठीक है, ये दो चीजें हमसे पूछ सकता है, ये अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है। ठीक है, पर दोनों को साथ समझो, जैसे पीछे वाला समझा था उसी के तरीके से आपको ये चीज क्लियर होगी कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, अगर हमसे ये पूछे कि चेंज करो किसको, परसेंट को किस में चेंज करो, रेशो में। अब मान लो हमें दे दिया 11% और पूछे कि इसको चेंज करो रेशो में, तो कैसे करोगे। 11 पूछा है, परसेंट का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड में 100 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 11 सॉरी, रेशो में पूछा है ना, तो परसेंट को रेशो में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/100। ऐसे ही तो लिखते थे ना, तो ये क्या आ गई इसकी रेशियो में वैल्यू आ गई किसकी, 11% की। ठीक है, अब दूसरा मान लो कोई भी वैल्यू आप उठा के जर्नली इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। अब मान लो हमसे पूछ ले कि 8% का निकाल लो, कि 8% का अगर रेशो पूछे तो कितनी वैल्यू होगी उसकी, तो क्या करेंगे 8/100 कर देंगे। ठीक है, अब ये कट रहा है किससे, 4 से जा रहा है, 4 2 जा 25, तो कितना आ जाएगा 2/25। तो इसका रेशो में कितना आ जाएगा, 2/25। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, 8% की रेशो में कितनी वैल्यू, 2/25। ठीक है, अगर इन्हीं सेम चीजों को अगर वो उल्टा पूछ ले, ठीक है, ये पूछ ले कि 11/11 रेशो 100 की को अगर आपको चेंज करना हो किसमें, परसेंट में चेंज करना हो, तो आप कैसे करोगे। जब हमें रेशो दे रखा होता है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब इस ये परसेंट का, जब 100 नीचे है और हमें परसेंट में चेंज करना है तो 100 ऊपर चला जाए, कितना परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ, कि अगर हमें इस फॉर्म में दे रखा है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तब होगा जब यहाँ पे 100 होगा, अगर यहाँ पे कुछ और वेरिएबल है तो हम यहाँ पे परसेंट में बनाने के लिए उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर 100 था तो डायरेक्ट हमने परसेंट का साइन लगा दिया यहाँ पे। अगर मान लो हमें दे रखा हो 3/12, इस तरीके से दे रखा है, और इसका पूछ ले कि हमें निकालनी है इसकी परसेंट वैल्यू, कैसे निकालोगे, 3/12, और हमें क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है इसको। तो हम यहाँ से इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100%, तो 100 से 100 तो कितना बच गया 11%। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। अब देखो अगर हमें इस फॉर्म में दे रखा है 3/12, तो क्या करेंगे हम, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 ज़ा 12, और ये कितने पे चला जाएगा 25 पे, तो कितना आ गया हमारा 25% आ गया। ठीक है, आ गई वैल्यू। कैसे किया देखो, दोबारा से देख लो, हमें दे रखा था 3/12, ये कह रहा है कि इस रेशियो को आप परसेंट में कन्वर्ट करके बताओ कि कितना परसेंट होगा ये, तो 3/12 हो जाएगा। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100%, सोल्व करेंगे काट के तो कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, अब सपोज करो हमें दे दिया 30/80, और इसका पूछ लिया कि इसका परसेंट में वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी, तो 30/80 इंटू 100। ठीक है, 24 ज़ा 25 ज़ा 2 2 ज़ा 15 पे, तो कितना आ जाएगा 75% डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा जब 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 37.5%, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी किसकी, 30/80 की कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 37.5%। ठीक है, आया दोनों में डिफरेंस समझ में, कि अगर हमें परसेंट में दे रखी है
और उसका रेशो पूछे तो हमें कैसे निकालना है, ठीक है। और अगर हमें रेशो दे रखा है और उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व करके वहां से उसकी परसेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आया समझ। अब देखो, अगर इन्हीं से आगे अगर वो आपसे दूसरी चीज ये पूछ ले कि अगर परसेंट में कोई चीज दे रखी है और उसका डेसिमल फॉर्म पूछ ले कि इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, तो वो निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे। अब बोल दे कि चेंज करो परसेंट को डेसिमल में, डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए बोल दे, साथ ही ये पूछ ले, दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर चेंज करने के लिए बोले चेंज, सॉरी एक मिनट, चेंज डेसिमल फॉर्म इनटू परसेंट, ठीक है। ये दो कंसेप्ट हैं कि एक में तो ये बोले कि परसेंट को डेसिमल में चेंज करो, दूसरा ये बोल दे कि डेसिमल को परसेंट में चेंज करो, एक दूसरे का उल्टा है ये, ठीक है। अब देखो, परसेंट में कोई चीज दे रखी होगी तो हमें कैसे दे रखी होगी, मान लो 65% दे दिया और इसका ये पूछे कि इसकी डेसिमल फॉर्म निकालो, निकाल सकते हो, कैसे निकालते हैं। तो कैसे करेंगे सोल्व, जिसको नहीं आती वो देखो, सब ये देखो, जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता वो भी। तो 65 था हमारा, परसेंट का साइन दे रखा है तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, नीचे कितनी जीरो है, दो जीरो, मतलब ऊपर दो के बाद पॉइंट लगेगा। अब जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पीछे से काउंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 65 था, अब पीछे से काउंट करो, नीचे कितनी जीरो है, दो जीरो है, मतलब दो के बाद एक, एक ये हो गया, दो ये हो गया, इसके बाद पॉइंट लगेगा यहाँ और उसके आगे क्या आ जाएगी, जीरो। तो क्या वैल्यू है इसकी, 65% की डेसिमल फॉर्म क्या है, 0.65, ठीक है। आया समझ में कि नीचे जितनी हमें जीरो दे रखी है पॉइंट उतने के बाद ही लगेगा, और जब भी हम पॉइंट लगाते हैं हम किससे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि कितने के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो अगर आपको ये दे दे कि 7.4% की डेसिमल फॉर्म निकालो, ठीक है, निकाल सकते हो। क्या दे रखा है, 7.4 का। अब परसेंट का साइन हटाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड कर देंगे। अब देखो साथ में क्या दे रखा है, यहाँ पे भी पॉइंट दे रखा हम, पहले हम इस पॉइंट को भी हटाएंगे, जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 74 अपॉन में नीचे 100 था ही। अब जब पॉइंट कितने के बाद है, पीछे से काउंट कर रहे हैं हम, तो कितने के बाद है, एक के बाद है, तो हम क्या करेंगे, नीचे एक जीरो लगा देंगे एक के बाद। नीचे टोटल कितनी होगी, तीन जीरो, क्योंकि एक ये और दो ये, तीन जीरो हो गई। तो अब हमें निकालनी डेसिमल फॉर्म, तो हमें क्या करना है, तीन के बाद जीरो लगानी, क्योंकि एक ये एक ये एक ये, तीन जीरो है तो तीन के बाद ही हमारा पॉइंट लगेगा। ऊपर क्या हमारे पास 74, पीछे से काउंट करो 1 2, अब थर्ड नंबर पे कुछ नहीं तो हम क्या लगा लेंगे, जीरो। तीन हो गए, तीन के बाद पॉइंट लगेगा, अब यहाँ पॉइंट लग गया, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो, तो क्या वैल्यू आ गई, 0.074, ये क्या आ गई, डेसिमल फॉर्म आ गई किसकी, 7.4% की। आया समझ कैसे किया, देखो 7.4 दे रखा था, परसेंट में दे रखा था, उसका परसेंट का साइन हटाने के लिए क्या किया हमने, 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर उसको और अच्छे इजिली तरीके से सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हमने इसका भी ये पॉइंट भी हटा लिया, तो एक के बाद पॉइंट है तो एक ही जीरो नीचे आ गई, ऊपर क्या बन गया 74। अब नीचे कितनी जीरो हो गई, 1 2 एंड 3, तीन जीरो हो गई। तो अब ऊपर जब डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम पीछे से तीन बार काउंट करेंगे, जहां तीन आ जाएगा उसके बाद जीरो, सॉरी पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब देखो, ये वन फर्स्ट हो गया,
ये सेकंड हो गया। अब थर्ड नंबर पे हमारा कुछ नहीं था, इसलिए हमने क्या लगा लिया उसके आगे, जीरो। ठीक है, फिर क्या आ गया हमारा पॉइंट, क्योंकि 3 के बाद ही हमें पॉइंट लगाना था। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई, 0.0744, किसकी फॉर्म आ गई ये, 7.4% की डेसिमल फॉर्म आ गई ये। ठीक है, अब देखो इसी का अगर उल्टा पूछ ले हमसे, कि अगर हमें डेसिमल फॉर्म दे रखी है तो उसको हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने मान लिया, कोई भी वैल्यू मान सकते हो, मान लिया हमने 2.45 मान लिया कि ये हमारी डेसिमल फॉर्म है, तो इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करके बताओ कि कितना होगा। ठीक है, तो 2.45 है, कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, क्योंकि हम पीछे से काउंट कर रहे हैं, तो एक ये 2 हो गए। अब 2 के बाद पॉइंट है, नीचे 1 तो लगा सकते हैं हम। कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो कितनी जीरो आ जाएंगी नीचे, 2 जीरो आ जाएंगी। अब किस में कन्वर्ट करना हमें, परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करना है तो ऊपर क्या करेंगे हम, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना परसेंट आ गया ये, 245% आ गया। ठीक है, 2.45 की डेसिमल फॉर्म है जो ये, इसको अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाता हमारा, 245% आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और अगर हमें देखो ये दे रखा हो 0.375, और बोल दे कि इस डेसिमल फॉर्म को आप परसेंट में कन्वर्ट करके बताओ कि कितना होगा, बता सकते हो। कितने के बाद जीरो लगेगी, सॉरी कितनी जीरो लगेंगी नीचे, कितने के बाद पॉइंट है, 1, 2 और 3, 3 के बाद पॉइंट है, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 1, 2 और 3, 3 जीरो आ जाएंगी, ऊपर क्या बचेगा हमारा, 375। देखो अगर आगे जीरो लगा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, काउंटिंग नहीं होती। अगर पीछे जीरो लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है कितना, वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आगे जीरो लगा हुआ है, अगर ये जीरो यहाँ पे लगा हुआ है, अब ये जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप लगाओ ना लगाओ छोड़ भी सकते हो उसको आप। ठीक है, आया समझ। अगर पीछे जीरो लगा हो तो उसको आप अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। अगर मान लो यहाँ जीरो 5 के बाद अगर भी जीरो लगा होता तो उसको आप अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। अब हमारे यहाँ पे जीरो लगा हुआ है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, हम कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको लिखें या ना लिखें, वो हमारी मर्जी है। आगे वाले जीरो को हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। किसको, 375 को, 375/1000 को हमें क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से नीचे वाली ये 2 जीरो कट गई, तो कितना आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 375 डिवाइड बाय, नीचे कितना बचा ये, 10, और ऊपर परसेंट का साइन। अब देखो इस फॉर्म में तो हम नहीं रख सकते क्योंकि हमसे बिल्कुल एग्जैक्ट परसेंटेज वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे 10 है, मतलब कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो एक के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं ऊपर। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, कहाँ से काउंट करते थे हम, पॉइंट लगाना पीछे से काउंट करते, तो हमसे बोला है कि एक जीरो है नीचे तो हम एक के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, मतलब 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 375, सॉरी 37.5%। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, 0.375 डेसिमल फॉर्म थी जो हमारी, उसको जब हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 37.5% वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, आया समझ। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, ठीक है, तो वो पूछ सकता है। नहीं तो इससे आगे हम फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने, जो इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे। अभी आज की क्लास में सिर्फ हम इन्हीं बेसिक चीजों से चैप्टर को करेंगे स्टार्ट करना। ठीक है, अगर जिस बच्चे को ये चीजें आ गई वही आगे चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाएगा, वरना वो फिर ऐसे ही अच्छे से नहीं कवर कर पाएगा। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। क्या कह रहा है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, कि ए
बी का कितना प्रतिशत है। किसका बोला है कि ए का पूछा है कि ए किसका, बी का कितना परसेंट है। अब परसेंट के लिए बोला है तो हम क्या करते थे कि अगर हमसे परसेंट वैल्यू पूछे तो हम क्या करते थे, 100% से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। आ गया ये। क्या बोला था कि ए किसका, बी का कितना परसेंट है, तो कितना है ए बाय बी परसेंट। ठीक है, ये तो हमें सिंपल चीज दे रखी थी। अगर इसी चीज को और क्वेश्चन के साथ आप समझो तो देखो कैसे करेंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि फाइंड 12% ऑफ रुपीज 12,000, सॉरी 1200, कि 1200 रुपए का 12% बताओ कितना होगा। ठीक है, कितने का, 1200 रुपए का कितना, 12% निकालना है इसका। 1200 रुपए का, ऑफ मतलब क्या होता है हमारा, का। जब ऑफ आता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई आता है। जहां भी हमारा दो चीजों के बीच ऑफ होता है तो वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, तो क्या बोला क्वेश्चन में कि 1200 रुपए का 12%, 12 का जब परसेंट फॉर्म निकालेंगे, देखो परसेंट में रहेगा, इस परसेंट के साइन को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, जीरो, दो जीरो नीचे है, दो ही जीरो ऊपर है, कट गई तो कितना आ जाएगा, 144 रुपीज आ जाएंगे। कि कितना है, 144। 1200 रुपए का उसने पूछा कि 12% कितना होगा, कितने रुपए होगा, 144 रुपए। ठीक है, क्योंकि 12 और 12 की मल्टीप्लाई करें मतलब एक एक तरीके से यही होगा ना कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, सबको 1 से लेके 30 तक की स्क्वायर लर्न होने चाहिए और 1 से लेके 30 तक ही हमारे क्यूब याद होने चाहिए। उसके बाद ही आप और इजी तरीके से इन क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाओगे, वरना मल्टीप्लाई करने पे लगे रहना वहां पे कि इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका कितना होता है। ये चीजें ऐसी हैं कि जो हर किसी को अगर याद होती हैं, जिस भी बच्चों को याद होती हैं, वो चीजों को और इजीली तरीके से उनको सोल्व करने लग जाता है फिर। ठीक है, जिसको नहीं याद होती फिर वो यहाँ 12 की 12 से मल्टीप्लाई करते रहो कि कितना होगा। ठीक है, तो तब जाके उसको पता चलेगा कि 144 होगा। नहीं तो क्या करते हैं कुछ बच्चे, इन्हीं की मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक कर देते हैं, फिर लगे रहो कि गलत हो गया, ये हो गया। अगर किसी जिसको डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट लगा के और फिर चला जाएगा, नहीं तो बैठे रहो उसी पे टाइम वेस्ट करने पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा हमसे कि फाइंड 20% ऑफ रुपीज 800, कि 800 रुपए का मतलब मल्टीप्लाई, 800 रुपए का 20% बोला है उसने कि कितना होगा। तो 20% को जब हम सोल्व करेंगे, परसेंट का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। दो जीरो है नीचे, ऊपर के दो जीरो कट गई तो ऊपर कितना आ जाएगा, 28 जा कितना हो जाएगा, 160 रुपीज हो जाएगा। कि 800 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, वही तो कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट भी हमारा वही था कि अगर हमें कोई चीज परसेंट में पूछ रहा है तो परसेंटेज निकालनी है। अगर उसकी सिंपल फॉर्म पूछ रहा है कि सिंपल फॉर्म में निकालो तो सिंपल फॉर्म में निकाल देंगे। ठीक है, चलें आगे। क्या पूछा आगे कि फाइंड 16% ऑफ 25 लीटर्स। ठीक है, कि 25 लीटर का, 25 लीटर का मतलब, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 25% लीटर का 16% कितना होगा, ये निकालना हमें। तो 25 × 16, के साइन को जब हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। तो 25 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो कितना आ जाएगा, 4 लीटर आ जाएगा। कि 25 लीटर का अगर हम 16% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लीटर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है फाइंड 10% ऑफ 350 किलोमीटर्स, कि 350 किलोमीटर का 10% निकालो कि कितना होगा। तो जब हम ये निकालेंगे 350 इंटू क्या दे रखा है 10%, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। नीचे 2 जीरो है, ऊपर भी 2 जीरो है, दोनों कट गई, क्या बचा 35 कि जब हम 350 किलोमीटर का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 35 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहता है कि इफ 23% ऑफ ए इज 46 देन फाइंड ए। ये क्या कह रहा है, इसमें क्या दे दिया हमें कि ए का 23% कितना दे दिया हमें कि इफ 23% ऑफ ए इज कितना है 46। अब हमें निकालना नहीं है, अब हमें क्या दे दिया, वो दे ही दिया कि ए का 23% कितना होगा 46 होगा। तो फाइंड करो ए कि ए कितना होगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 23% को जब करेंगे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 46। ए पूछा है कि ए निकालो तो क्या करेंगे 46 इधर पहले से था, 100 नीचे डिवाइड में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये 23 यहाँ क्या मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 23 टू जा कितना होता है 46 होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 200 आ जाएगी। कि ए का 23% जब हम निकालते हैं वो तो दे रखा हमें 46 होता है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि ए है क्या एग्जैक्ट में। तो ए कितना हमारा 200 है। ठीक है, पहले हमसे ये पूछता था कि जो हमें ये वैल्यू दी होती थी ए की जगह पे, हमें पहले एक वाले क्वेश्चन में क्या दे रखी थी वैल्यू दे रखी थी कि इतने का अगर हम कुछ परसेंट निकालें तो कितना होगा। तो जब हमें ये फाइंड आउट करना होता था, अब हमें ये दे रखा है कि ए का 23% कितना होगा 46 होगा। तो ए की वैल्यू निकालो कि कितनी होगी, तो निकाल सकते हो कितनी आ जाएगी ए की वैल्यू 200 आ जाएगी। चले आगे, ये उससे एक स्टेप आगे था थोड़ा सा। नेक्स्ट है फाइंड ए नंबर हुज 4% इज 72। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है कि किसी नंबर का 4% जब हम निकालें तो वो कितना होता है 72 आता है। मान लिया कि लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, मान लिया हमने कि वो नंबर एक्स है। लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स का जब हम 4% निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है 72। तो हमें फाइंड करना है कि एक्स बताओ कि एक्स कितना होगा। तो निकाल सकते हो यहां से भी कि एक्स इंटू 4, जब हम परसेंट के साइन को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 100 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 72। एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स को रख लो इधर, बाकी सबको ले जाओ उधर। तो इधर क्या था 72, 100 यहाँ पे डिवाइड में है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। 4 से कितने पे चला जाएगा 18 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800। वो नंबर क्या होगा हमारा 1800। कि जब हम 1800 का 4% निकालेंगे तो वो कितना आता है हमारा 72 आता है। ठीक है, अगर हमसे इस तरीके से पूछे कि 1800 का 4% निकालो कि कितना होगा, तो वो हमारी बनती पहले वाले क्वेश्चन वाली टाइप। और अगर हमसे ये पूछे कि कोई नंबर है उसका 4% जब हम निकालते हैं तो वो 72 आता है, ये बन गई हमारी नेक्स्ट टाइप जो अभी हम कर रहे हैं। तो वो नंबर क्या होगा हमारा 1800, कि किसी नंबर का हम 4% निकाल लें और वो किसके इक्वल आ जाए 72 के इक्वल आए, तो वो नंबर कितना होगा हमारा 1800 होगा। ठीक है, आया यहां तक समझ में। चलें आगे।
नेक्स्ट है हमारा, द प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी इज डिक्रीज्ड बाय 33:1/3%, फाइंड इन फ्रैक्शन। कि कोई समुदाय उसकी कीमत में 33 से 1/3% की कमी हो जाती है, तो उसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि उसका भिन्न क्या होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना आना चाहिए कि जो ये हमें फॉर्म दे रखी है 33:1/3%, इसको सोल्व करो कि ये होती कितनी है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 × 3 कितना हो जाएगा, 99 + 1 कितना हो जाएगा, 100/3% है ये। जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यहाँ पे लिख लो चेंज इन फ्रैक्शन, तो 100/3% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 100/3 था, परसेंट का साइन जब हम हटाएंगे तो डिवाइड में 100 चला जाएगा। ऐसे ही करते थे ना, कि हमने क्या एग्जाम्पल लिया था कि 75% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते तो कैसे करते थे, 75/100 करते थे। आया याद, मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक समझाते टाइम आपको ये समझाया था। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जब हमें हमसे ये दे रखा है कि 100/3% है, उसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 से 100 कट गया, कितना आ जाएगा, 1/3। कि जब किसी कम्युनिटी का प्राइस 1/3 डिक्रीज होता है तो वो कितना होगा एक्चुअल में, उसको फ्रैक्शन में फाइंड आउट करो तो कितना आ जाएगा। अब जो एग्जैक्ट जो हमारा वो था प्राइस, वो क्या होता हमारा, ये नीचे वाला ये होता हमारा प्राइस, कि जो एक्चुअल में जो हमारा प्राइस है वो कितना है। और जो ये ऊपर वैल्यू होती है या तो वो इंक्रीज वाली वैल्यू होती है या वो डिक्रीज, कि कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना, ये क्या है, डिक्रीज्ड वैल्यू है। कितना डिक्रीज हुआ है, 1। जब 3 में से 1 कम हुआ तो कितना आ गया, 2, 2/3। ठीक है, आया समझ में। क्या दे रखा था कि किसी कम्युनिटी का किसी कम्युनिटी का प्राइस दे रखा था कि वो डिक्रीज होके कितना हो रहा है, डिक्रीज हुआ कितना, 33 से 1/3% डिक्रीज हुआ। पर अब हमें पता ही नहीं कि 33 से 1/3% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो कितना होगा। तो हम सबसे पहले उसी को चेंज करेंगे कि वो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, उसकी कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/3 होती है। ठीक है, ये जो नीचे 3 है ये क्या होती है, हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है, कि किसी भी चीज की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हम क्या लेते हैं नीचे, कि उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। और ऊपर क्या होता है कि जितना उसमें चेंज हुआ, या तो वो इंक्रीज हो रहा है या वो जो डिक्रीज हो रहा है, वो हमारी चेंज वैल्यू होती है ऊपर। ठीक है, तो कितना वो डिक्रीज हो रहा है इस केस में, कि उस कम्युनिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ। तो कितना, 3 में से जब 1 डिक्रीज होगा तो कितना बचेगा, 2 अपॉन में टोटल वैल्यू, तो कितना आ गया, 2/3। ठीक है, आया समझ में। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ये टाइप अभी खत्म नहीं हुई है, बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।